मूर्त महेश्वर स्वामी विवेकानंद। लेखक चंपा भट्टाचार्य, भिलाई। देवभूमि भारत धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। आदिकाल से अब तक अनेक बार भगवान यहाँ नर रूप में अवतरित हुए, जिनसे जनमानस युगों युगों तक प्रभावित रहा। फिर भी हिंदू पौराणिक कथा अनुसार त्रिदेव प्रधान माने गए हैं। इनमें ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश्वर संहारकर्ता कहलाए। संहारकर्ता शब्द का अर्थ है कि सृष्टि को ठीक से संचालित करने के बाधक तत्वों के नाशकारक। हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय निकलने वाले विष को स्वयं ग्रहण करके पृथ्वी को विष रहित करने वाले महेश्वर है। किंतु मूर्त महेश्वर कौन है? अर्थात वह महान ईश्वर जिसे हम देख सके या जिनका आकार हो, रूप हो, वही मूर्त महेश्वर है। स्वामी विवेकानंद का ही पर्याय है मूर्त महेश्वर। अब मन में विचार आता है कि क्या स्वामी विवेकानंद ने पृथ्वी को विषरहित किया? दृढ़ता से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है कि हाँ, उन्होंने एक नहीं अनेक प्रकार के विषयों से विश्व को मुक्त करने का प्रयास किया। अब मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि कौन कौन से विष से उन्होंने विश्व को मुक्त करने का प्रयास किया। यदि स्वामी विवेकानंद के जीवन का अवलोकन किया जाए तो पाएंगे कि उन्होंने कितने प्रकार के विषयों से इस जगत की रक्षा करने का प्रयत्न किया। उसके कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं। नंबर 1, अशिक्षा रूपी विष से भारत को मुक्त करने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर स्वामी जी ने बहुत जोर दिया। अशिक्षा के अंधकार में डूबे भारतीयों के लिए मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, कौशल विकास शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया। नारियों में व्याप्त अशिक्षा को समाप्त करने के लिए आयरिश मार्गरेट नोबेल भगिनी निवेदिता को नारी शिक्षा हेतु भारत लाकर निवेदित किया, जिन्होंने घर घर जाकर ज्ञान ज्योति जलाने के लिए निरंतर अथक परिश्रम किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा से ही मानव में पूर्णता आएगी और सबका सर्वांगीण विकास होगा। उनके मतानुसार शिक्षा नवयुगों में प्राणवायु का काम करेगी। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सभा में महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने व्याख्यान से भारत की आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन से पाश्चात्य देशों को परिचय कराया। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली गुरु हैं। विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से पहले सभी विदेशी लोग भारत को कुसंस्कारी रूढ़िवादी ही जानते थे, परंतु ध्यान सिद्ध ज्ञान स्वरूप स्वामी जी ने विदेशियों की सोच बदल दी। पाश्चात्य जगत को भारतीय तत्व ज्ञान का संदेश देकर स्वामी जी ने भारत को गौरवान्वित किया। विश्व धर्म महासभा के मंच से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय वेदांत का सहज सरल अर्थ समझाते हुए कहा था कि मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना। वेदांत का यही संदेश है कि तुम व्यक्त ईश्वर के रूप में अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो तुम उस ईश्वर की उपासना कैसे करोगे। देश से हार्दिक प्रेम करने वाले विवेकानंद को देश और विदेश में बहुत अपमान सहना पड़ा, परंतु वे अपने लोक कल्याण के पथ पर अडिग रहे। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय समाज में व्याप्त नकारात्मक विचार को बदलकर सकारात्मक विचारों से लोगों की आत्मशक्ति को जगाया। उनके सकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कथन है, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कभी नहीं मत कहना, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, सर्वशक्तिमान हो। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद ने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली उड़ाई और लगभग आक्रामक भाषा में ऐसी विसंगतियों के विरुद्ध बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध किया। उनके विचार अनुसार करोड़ों भूखे प्यासे, दरिद्र, कुपोषण के शिकार लोगों की मंदिर के देवी देवताओं के समान पूजा करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, तुम कहते हो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञानी देवो भव। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद ने भारत की दीनहीनता, दुर्बलता, अंधविश्वास रूपी विष की भत्सना की। स्वामी जी ने पराधीन भारत को उसके लिए जो सर्वाधिक व्यवहारिक और आवश्यक विचार प्रदान किया था वह था आत्मविश्वास। जीवन में आत्मविश्वास चाहिए। जीवन में आत्मविश्वास हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। स्वामी जी ने कहा था, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं वह नास्तिक है। इस युग में भारतीयों को उनकी मोह निद्रा से जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर कोई नहीं। स्वामी जी के विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा स्रोत बने। नंबर 6, कई वर्षों पूर्व भारतीय समाज के कुछ लोग अपनी क्षुद्र बुद्धि या अहंकार के कारण अपने ही समाज के लोगों को निम्न वर्ग या अस्पृश्य मानकर उनकी उपेक्षा करते थे। इस विचारधारा का खंडन करते हुए स्वामी जी ने सभी जीवों में परमात्मा है, इसलिए मानव जाति की सेवा द्वारा परमात्मा की सेवा की जानी चाहिए, इसकी उद्घोषणा की। इसी संदर्भ में अपने गुरु श्री रामकृष्ण के शिव भाव से जीव सेवा के विचार को उन्होंने व्रत की तरह अपनाया और संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने मानव समाज को जागृत देवता के रूप में पूजा करने के लिए प्रेरित किया। आदिकाल से भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम या जय घोष करता चला आ रहा है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। तो भारतीय समाज में विषमता, सर्प विष कैसे व्याप्त हो गया? स्वामी जी ने सुदूर पाश्चात्य में जाकर मेरे प्रिय अमेरिकी बहनों और भाइयों कहकर सभी का हृदय जीत लिया। उन्होंने विश्ववासियों को बताया कि हमारे देश ने सभी पीड़ित और शरणागत जातियों को शरण दी। विभिन्न धर्मों से बहिष्कृत मतावलंबियों को सहारा दिया। वेदांत की आध्यात्मिकता ने धार्मिक कट्टरवाद की सीमा को तोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नर नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। यदि विश्व स्वामी जी के द्वारा कथित शांति परक सनातन धर्म की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता तो इस संसार में आज आतंकवाद नहीं होता। उपर्युक्त व्यक्त की पुष्टि हेतु नरेश चंद्र घोष की स्मृति कथा से उदाहरण संकलित है। 1902 के फरवरी माह में स्वामी जी काशी आए। उन दिनों उनका शरीर दुर्बल था, आराम की आवश्यकता थी। साथ में अनेक सेवक भी थे। शिवरात्रि का दिन था। अर्धरात्रि के समय सेवक दल गंगा स्नान और पूजा के लिए विश्वनाथ मंदिर गए थे। स्वामी जी अकेले थे। अचानक एक आवाज़ से स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है वहाँ? मैंने कहा, जी मैं। स्वामी जी ने पास आकर पूछा, तुम नहीं गए? मैंने कहा, आप अकेले हैं, कोई आवश्यकता होगी इसलिए नहीं गया। स्वामी जी ने आदेश दिया, जा तंबाकू ले आ। मैं गया, जल्दी जल्दी तंबाकू लेकर स्वामी जी को देने आया। घर में प्रवेश करते ही मेरे चक्षु स्थिर हो गए, शरीर कांपने लगा। मैंने देखा स्वामी जी के स्थान पर जटाधारी पिंगल वर्ण स्वयं विश्वनाथ ध्यानस्थ थे। मैं तंबाकू देकर बाहर आया,
लेकिन मेरी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से चल रही थीं।